बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की एक दुनियावी परेशानी दूर की, अल्लाह ताला इसकी क़यामत की परेशानियों में से एक परेशानी दूर करेगा। और जिसने मुसलमान का पर्दा रखा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसका पर्दा रखेगा। और जिसने किसी मुश्किल में मुब्तला शख्स पर आसानी की, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इस पर आसानी फरमाएगा। और अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में मशगूल रहता है। और जो शख्स इल्म की तलाश में रास्ता तय करता है, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और जब भी कुछ लोग अल्लाह के किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते और इसे बाहम सीखते सिखाते हैं, तो फरिश्ते इनके गिर्द हल्का कर लेते हैं। इन पर सकीनत नाज़िल होती है, इन पर रहमत साया फगन हो जाती है। और अल्लाह ताला अपने पास वाले मुकर्रब फरिश्तों में इनका जिक्र फरमाता है। और जिसका अमल इसे पीछे कर दे, इसका नसब इसे आगे नहीं बढ़ा सकता। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 225। हज़रत मुआविया बिन सफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी आदत है और गुनाह एक झगड़ा है। और अल्लाह ताला जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाता है, इसे दीन की समझ अता कर देता है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 221। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना है, जो शख्स मेरी इस मस्जिद में आए और इसका इरादा सिर्फ़ कोई अच्छी बात सीखना या सिखाना हो, कोई दुनियावी गर्ज ना हो, तो इसका दर्जा अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले का सा है। और जो शख्स किसी और मकसद के लिए मस्जिद में आया, वो इस आदमी की तरह है जिसकी नज़र किसी और के माल पर हो। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 227। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स को खुश रखे जिसने मेरा कलाम सुना, फिर इसे दूसरों तक पहुंचा दिया। बाद लोगों के पास फ़िक़्ह की बात होती है और वो खुद फ़क़ीह नहीं होते। बाद लोग फ़क़ह की बात अपने से ज़्यादा फ़क़ीह आदमी तक पहुंचा देते हैं। अली बिन मोहम्मद की एक रिवायत में ये इजाफ़ा है, मुसलमान का दिल 3 चीज़ों में खयानत नहीं करता: अमल को खालिसन अल्लाह के लिए अंजाम देना, मुसलमानों के आइमा की खैरख्वाही करना और मुसलमानों की जमात में शामिल रहना। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 230। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स को खुश रखे जिसने मेरा कलाम सुना, इसे याद रखा, फिर मेरी तरफ से रिवायत करते हुए इसे दूसरों तक पहुंचा दिया। बाज़ लोगों के पास फ़िक़्ह और इल्म की बात होती है और वो खुद फ़क़ीह नहीं होते। बाज़ लोग फ़िक़्ह की बात अपने से ज़्यादा फ़क़ीह आदमी तक पहुंचा देते हैं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 236। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान मरने के बाद अपने पीछे जो कुछ छोड़ कर जाता है, इनमें से बेहतरीन चीज़ें 3 हैं: नेक औलाद जो इसके हक़ में दुआ करे, सदका जारिया जिसका सवाब इसे पहुँचता रहे, और वो इल्म जिस पर इसके बाद अमल होता रहे। इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह के शागिर्द अबुल हसन अल-क़त्तान ने अपने उस्ताद अबू हातिम की सनद से अबू क़तादा से यही रिवायत समा के सीगे से बयान की है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 241। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए या फरमाया अपने हमसाये के लिए भी वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 66।